युद्ध में फंसे भारतीय, 85 से 90 लाख भारतीय फंसे खाड़ी देशों में। भारत सरकार जल्द उठाएगी बड़ा कदम, मिशन इवैक्यूएशन जल्द होगा शुरू। मध्य पूर्व में युद्ध की आग अब खाड़ी देशों तक फैल चुकी है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर बड़े पैमाने पर हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे देश अब इस संघर्ष की चपेट में आ गए हैं। इन हमलों से क्षेत्र में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा हो गई है। ईरान का जवाबी हमला, मिसाइलें बरस रही हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य, परमाणु और दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों पर संयुक्त हमले किए, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस बताया और ईरान में शासन परिवर्तन की भी मांग की। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने इसे आक्रामकता करार करते हुए तुरंत पलटवार किया। ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन, अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट के मुख्यालय और सेवा केंद्र पर मिसाइल हमला हुआ। बहरीन सरकार ने इसे देश की संप्रभुता का हमला बताया। धुएं के गुबार और सायरन की आवाजें रिपोर्ट की गईं। संयुक्त अरब अमीरात, UAE, अबू धाबी में जोरदार धमाके सुने गए। शहर के कुछ हिस्सों में धुआं उठता देखा गया। एक रिपोर्ट के अनुसार मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के दौरान गिरे मलबे से अबू धाबी में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। अल धबरा एयरबेस भी निशाने पर था। अल उदैद एयरबेस पर हमला, कतर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया। 2 मिसाइलों को दोहा के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत, अल सलेम एयरबेस पर हमला, कुवैत ने कहा कि वह खुद का बचाव करने का हक रखता है। दूसरे देश, सऊदी अरब में रियाद और जेद्दा के आसपास धमाकों की खबरें। जॉर्डन में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले की रिपोर्ट। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब कोई रेड लाइन नहीं बची है, मध्य पूर्व में सभी अमेरिकी और इजरायली संपत्तियां वैध लक्ष्य हैं। IRGC ने दावा किया कि ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन के तहत ये हमले किए गए और ये जारी रहेगा। खाड़ी देशों में भारतीयों की संख्या और सुरक्षा की चिंता। खाड़ी सहयोग परिषद GCC के देशों में भारतीय प्रवासी दुनिया के सबसे बड़े समुदायों में से एक हैं। ये लोग मुख्य रूप से निर्माण, तेल, गैस, स्वास्थ्य, IT, व्यापार और सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। ताज़ा अनुमानों और सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन देशों में भारतीयों की संख्या इतनी है जो कि 2024 से 2026 के आसपास के आंकड़े हैं। संयुक्त अरब अमीरात, UAE, लगभग 34 से 38 लाख, सबसे ज्यादा दुबई और अबू धाबी में भारी संख्या। सऊदी अरब करीब 25 से 26 लाख, कुवैत लगभग 10 से 11 लाख, कतर करीब 7 से 8 लाख, ओमान लगभग 7 से 8 लाख, बहरीन करीब 3.3 लाख। कुल मिलाकर GCC देशों में 85 से 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। ये आंकड़े MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और दूसरे रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। इन हमलों से इन भारतीयों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो बड़े पैमाने पर अस्थिरता फैल सकती है। एयरपोर्ट बंद, उड़ानें रद्द और आपातकालीन स्थिति भी हो सकती है। भारत सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास आपात योजनाएं तैयार कर रहे हैं, जिसमें निकासी, इवैक्यूएशन की भी संभावना भी शामिल है। ब्रिटेन जैसे दूसरे देशों ने अपने नागरिकों को शेल्टर इन प्लेस करने की सलाह दी है। अब आगे क्या होगा? ये संघर्ष अब एक बड़े युद्ध का रूप ले चुका है। होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद होने की आशंका से तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। सऊदी अरब ने ईरान की आक्रामकता की निंदा की है। कतर, UAE और बहरीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं। भारतीय प्रवासियों के परिवार भारत में चिंतित हैं। सरकार से अपील की है कि सुरक्षित निकासी और सहायता के इंतजाम तेज किए जाएं। दुनिया इस युद्ध के अगले कदम पर नजर टिकाए हुए है। क्या बातचीत होगी या और विनाशकारी हमले? फिलहाल खाड़ी में मिसाइलें बरस रही हैं और लाखों भारतीयों का भविष्य अनिश्चित है।